हम क्या करते हैं और क्या नहीं, इसका हिसाब किताब कौन रखता है? क्या हम रखते हैं? नहीं, इसका हिसाब किताब दूसरे ही रखते हैं। और हम जो कुछ भी करते हैं वह सब भी दूसरों के लिए ही करते हैं, क्योंकि दूसरों को पसंद आता है तो दूसरे आपकी तारीफ करते हैं, दूसरे आपके कार्यों के बारे में बात करते हैं, इसलिए आप वही सब कार्य करते हैं जो दूसरे चाहते हैं। अपने लिए आप क्या करते हैं? एक युवक को बचपन से ही नृत्य का शौक था। उसे नाचना अच्छा लगता था, लेकिन उसके पिता एक योद्धा थे। वह चाहते थे कि उसका पुत्र भी एक योद्धा बने। वह पुत्र भी अपने पिता का बहुत सम्मान करता था, उन पर बहुत अभिमान करता था। उसे अपने पिता पर बहुत गर्व था, पर वह योद्धा नहीं बनना चाहता था, वह तो नृत्य करना चाहता था। एक दिन उसके पिता को यह पता चला कि उसके पुत्र का मन नृत्य में लगता है और वह योद्धा नहीं बनना चाहता। तब पिता पुत्र से नाराज हो गया और उसने अपने पुत्र से बोलना छोड़ दिया। यह बात पुत्र को सहन नहीं हो रही थी। आखिरकार पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा एक योद्धा बनूंगा और आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगा। उसके बाद उस पुत्र ने तलवार उठा ली। युवा होते होते वह एक बड़ा योद्धा बन गया। उसके सामने कोई नहीं टिक पाता था। उसके पिता को उस पर बहुत गर्व होता था, पर कहीं अपने मन के कोने में वह पुत्र अपने आप को अधूरा सा महसूस करता था। वह अभी भी नृत्य करना चाहता था, पर उसके पिता की वजह से नहीं करता था। अब वह युवा हो गया था। उसके साथ के सभी मित्र बड़े हो चुके थे। कोई व्यापार करने चला गया तो कोई राजा के यहाँ अधिकारी बन गया, तो किसी के पास पुश्तैनी धन दौलत थी। अपने मित्रों में वह सबसे गरीब था। लोग बाग उसके मित्रों की बहुत प्रशंसा करते कि वह यह बन गया, वह वो बन गया। जब वह कहीं सामूहिक जगह पर जाता तब लोग बाग उससे यही पूछते जैसा कि आपसे पूछते हैं, और क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, कुछ कमाने लगे हो या नहीं, या अभी भी पिता पर ही बोझ हो। उसके मित्र बढ़ चढ़कर ऐसी जगहों पर जाते और सबसे बातचीत करते, सबको बताते कि वह क्या क्या कर रहे हैं, जबकि वह पुत्र सबसे छिपने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने ऐसी सामूहिक जगह पर जाना बंद कर दिया। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, योद्धा बनने से धन नहीं आता पिताजी, मैं एक व्यापार करना चाहता हूँ। पिता के पास व्यापार के लायक धन नहीं था। तब पिता ने अपनी कीमती तलवार बाजार में बेच दी, जो वहां के राजा ने कभी उसे भेंट की थी। उसमें 3 हीरे जड़े हुए थे। पिता ने धन इकट्ठा कर पुत्र को दे दिया और कहा, अपना व्यापार आरंभ करो, चिंता मत करो, मैं हूँ। पुत्र ने मित्रों की सहायता से एक व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार चलने लगा। एक दिन उसने अपने पिता को एक दूसरे तलवार के साथ अभ्यास करते हुए देखा। तब उसने अपने पिता से उस तलवार के बारे में पूछा। पिता ने हंसते हुए मुस्कुराकर कोई जवाब नहीं दिया, पर वह समझ गया कि उसके पिता ने वह अपनी जान से कीमती तलवार उसके लिए बेच दी है। उसने वह तलवार खोजने की बहुत कोशिश की, पर उसे नहीं मिली। उधर उसके व्यापार को बढ़ता देख उसके मित्र ही उससे ईर्ष्या करने लगे थे। एक दिन उसका एक मित्र उसके पास आया और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम अपने पिता की इस तलवार को ढूंढ रहे हो। वह मेरे पास है, मैंने एक बड़ी कीमत देकर उसे खरीदा है। वह पुत्र खुश हो गया। उसने मित्र से कहा, तुम्हारा धन्यवाद मित्र, तुमने मेरे पिता की तलवार का ध्यान रखा। तुमने जो भी कीमत चुकाई है वह अब मैं तुम्हें चुका दूंगा। मित्र ने कहा, देखो मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापार करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें यह तलवार चाहिए और मुझे बदले में तुम्हारा व्यापार चाहिए। उस पुत्र ने कहा, ठीक है, मैं अपना सारा व्यापार तुम्हारे नाम कर दूंगा। वैसे भी इस तलवार को बेचकर मुझे कोई व्यापार नहीं करना था। अच्छा है, तुमने मेरे सर से यह बोझ उतार दिया। मित्र ने कहा, तुम एक मूर्ख व्यापारी हो, तुम कभी भी व्यापारी नहीं बन सकते।
रात को पुत्र ने वह तलवार पिता के सिरहाने पर रख दी। सुबह जब पिता उठे और उन्होंने अपनी तलवार देखी तो खुशी के मारे उनके आंसू निकल आए। वह भागकर अपने पुत्र के पास गए और उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, कहाँ से तुमने यह तलवार कहाँ से ढूंढ ली? इस तलवार की वजह से ही तुम्हारी माँ कभी मेरी जिंदगी में आई थी। जल्दी पिता को यह पता चल गया कि पुत्र ने अपने व्यापार के बदले में वह तलवार पाई है। पिता ने अपने पुत्र को बहुत डांटा और फिर गले लगा लिया। उसी समय राजा को नए योद्धाओं की आवश्यकता पड़ी। वहां पर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई जहां पर योद्धाओं को आपस में लड़ाया जाता और जीतने वाले योद्धा को आगे भेज दिया जाता। उस पुत्र ने अपने पिता के लिए उस प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी प्रतियोगिताओं को जीतकर वह राजा के समक्ष पहुंचा। राजा ने उसे अपनी सेना में भर्ती कर लिया। यह सुनकर उस पुत्र के पिता का सीना चौड़ा हो गया। उसने सारे गांव को अपनी खुशी से अवगत कराया। वह जो लोग उसकी बुराई करते थे कि वह कुछ नहीं करता, बेकार है, इसके बस की कुछ भी नहीं है, वह सभी उसकी प्रशंसा करने लगे थे। लोग बाग अब उससे मिलने आने लगे थे। वह भी सामूहिक स्थानों पर जान पूछ कर जाता, इंतजार करता कि लोग उससे पूछे कि वह क्या कर रहा है। लोग उससे पूछते और वह भी सीना चौड़ा कर जवाब देता। लेकिन जल्दी ही राजा ने एक दूसरे राज्य पर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में उस पुत्र को भी जाना पड़ा। उस युद्ध में पहली बार उसने किसी दूसरे इंसान की हत्या कर दी थी। यह देखकर वह कांप गया। उसने सोचा कि जिसे मैंने मारा उसने मेरे देश पर आक्रमण नहीं किया, वह तो अपने देश को बचा रहा था और मैंने एक निर्दोष की हत्या कर दी, जबकि मैं उसे जानता भी नहीं, उससे मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं। उसने अपनी तलवार नीचे गिरा दी। उस पुत्र को कायर घोषित कर दिया गया। उसे राजा के समक्ष उपस्थित किया गया। उसने अपनी सारी बात राजा को बताई। राजा ने कहा, तुम योद्धा बनने लायक ही नहीं हो। भले ही तुम सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज हो, पर योद्धा नहीं हो। अपने पिता की तरह तो बिल्कुल नहीं हो। राजा उसके पिता को जानते थे, इसलिए उसे जीवित छोड़ दिया और सेना से निकाल दिया। जब वह घर वापस आया तो लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कायर तो कोई डरपोक तो कोई नकारा कह रहा था। वह कहते कि यह किसी काम का है ही नहीं। कोई उसके सामने अपने बेटों की तारीफ करता। उसके पिता यह आघात सह नहीं पाए कि कोई उसके पुत्र को कायर कहे। वह बीमार पड़ गए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु देख उस पुत्र को बहुत आघात लगा और उस गांव और उस नगर को छोड़कर वह चला गया। वह जंगलों में भटकता रहा। वहां उसे एक गुरु मिले। वह गुरु के पास पहुंचा और अपनी सारी कहानी बताई और कहा, गुरुदेव, मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने क्या गलत किया था? मैं किसी निर्दोष को मारना नहीं चाहता था, बस इतनी ही गलती थी। अगर मैं उन सबको मार देता तो लोग मेरी तारीफ करते, राजा मेरी तारीफ करता, इनाम देता, मेरे पिता जीवित होते और मुझ पर गर्व करते। क्या मैंने कुछ गलत किया? गुरु ने कहा, हाँ, तुमने गलत किया, और तुम्हारी गलती यह नहीं है कि तुमने उन सैनिकों को नहीं मारा, बल्कि तुम्हारी गलती यह है कि तुमने अपने आप को मार दिया। उस पुत्र ने कहा, मैं समझा नहीं गुरुदेव, मैं तो जिंदा हूँ। गुरु ने कहा, हम दुनिया में अपना जीवन लेकर आते हैं, सब अपना जीवन लेकर आते हैं, पर हम अपना जीवन कभी जीते नहीं हैं। हम अपने आप को मार देते हैं और दूसरों का दिया जीवन जीते हैं। हम लोगों के हिसाब से अपने जीवन का चयन करते हैं, बल्कि कहें कि दूसरे हमारे जीवन का चयन कर लेते हैं कि हम कैसे जिएंगे। परिवार वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज, इन सब के हिसाब से हम अपना जीवन बनाते हैं। वही बनते हैं जो यह चाहते हैं। हमारी खुद की इच्छा, खुद की समझ समाप्त हो जाती है। हम अपने सभी कार्य बस दूसरों को प्रभावित करने के लिए करते जाते हैं। हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे किस कार्य से लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। पर कमाल की बात है,
पर कमाल की बात है कि यह सभी लोग, यह दुनिया वाले तुम्हारी प्रशंसा तभी करते हैं जब उन्हें लगता है कि तुम उनके कुछ काम के हो, और जब तक यह काम रहेगा वह तुम्हारी प्रशंसा करते रहेंगे और तुम भी उनके लिए ही जीते रहोगे। अपने लिए तो कभी कोई जीता ही नहीं है, इसलिए कभी कोई अपने आप को नहीं जान पाता। हम वही हैं जो समाज ने हमें बना दिया है। अभी तक तो तुमने अपने लिए कुछ किया ही नहीं है। गुरु ने एक नीम के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यह नीम का पेड़ देख रहे हो, लोग इसे कितना भी कहें कि यह आम का पेड़ हो जाए, इस पर आम लगने चाहिए, इसकी कितनी भी बुराई करें कि यह कड़वा होता है, इसे मीठा होना चाहिए, पर जिंदगी भर यह वही रहता है जो यह वास्तव में है। इसी तरह हमें भी जिंदगी में वही होना चाहिए जो हम हैं। जो हम हैं उसे हमें बेहतर बनाना चाहिए। अब अगर यह पेड़ लोगों की बातों में आ जाए और खुद पर आम लटका ले, तब उसके आम भी कड़वे ही होंगे और लोग इसकी बुराई ही करेंगे। उस पुत्र को बात समझ आ गई। अब उसने अपने आप को सुनना शुरू किया, अपने आप पर ध्यान दिया और अपने लिए जीना शुरू किया। लोग क्या कहेंगे उसने कभी नहीं सोचा। कुछ वर्षों बाद वह पूरी दुनिया में एक नर्तक के तौर पर विख्यात हो गया। उसकी नृत्य कला की एक खास बात थी कि उसका बनाया नृत्य केवल नृत्य ही नहीं था, बल्कि एक युद्ध कला थी जिसे कोई नहीं हरा सकता था, और यह खुद की हिफाजत के लिए थी। कई वर्षों बाद वह वापस गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, जीवन में बहुत शांति है, आनंद है। अब लोगों की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग कभी मेरी बुराई किया करते थे वह सब अब मेरी प्रशंसा करते हैं। जिस राजा ने कभी मुझे कायर कहा था, अब वह मेरी शांति की बातों से सहमत है। मैं दुनिया भर में शांति का संदेश अपने नृत्य के माध्यम से देता हूँ, लेकिन फिर भी आज भी अपने आप को अधूरा महसूस करता हूँ। कोई कमी है जो भर नहीं रही गुरुदेव। गुरु ने कहा, यह समझ तुम्हारे भीतर बहुत पहले ही आ गई है, वरना तो लोग मरते समय यह महसूस करते हैं, और ज्यादातर तो कुछ महसूस ही नहीं करते, बस दुखी होकर मर जाते हैं। अपने आप को जानो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने अंतर में उतरो, ध्यान करो। जब तुम्हारा अपने आप से मिलन होगा तब यह अधूरापन मिट जाएगा। यह आसान नहीं है उन लोगों के लिए जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो दिखावे के लिए जीते हैं, पर तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए यह आसान है जो अपने लिए जीते हैं, जो दूसरों को दिखाने के लिए कार्य नहीं करते, अपने अंतर के लिए करते हैं। उस पुत्र को यह बात समझ आ गई और अब वह अपने ऊपर ध्यान देने लगा, ध्यान करने लगा, बिना इस लालच के कि कभी उसे ध्यान से कुछ मिलेगा। कम से कम शांति के 2 पल ही मिलते हैं, वही बहुत है।